हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल होम स्टडी प्लस। साथियों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो आज फिर से एक बार उसी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए फिर से प्रस्तुत हुए हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फ्रैक्शन की हमारी ये लास्ट क्लास होगी, जिसमें आज फ्रैक्शन को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, फ्रैक्शन अगर आप सीखना चाहते हैं जीरो से पूरा, तो आप मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो जरूर देखिए। आज की ये चौथी क्लास है जो कि लास्ट क्लास होने वाली है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में, इसमें आज हमारा जो पॉइंट होगा वो फ्रैक्शन में कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा, जिसको हम सतत भिन्न अर्थात लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने फ्रैक्शन को बांटा था 3 भागों में, साधारण फ्रैक्शन, साधारण भिन्न और ये दशमलव भिन्न, और उसके बाद सतत भिन्न। हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। और उन्हीं 3 भागों में से आज हमारा तीसरा पार्ट है, जिसको हम सतत भिन्न बोलते हैं। सतत भिन्न में आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसको सतत भिन्न को लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी पॉइंट को आज आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं क्लास में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए कुछ 1-2 पंक्तियाँ कहने चाहूँ जिससे आप सुने और उसको समझें और अपने अमल में लाएं। चलिए देखिए दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ साथियों, मंजिलें उन व्यक्तियों को नहीं मिलती हैं जो व्यक्ति केवल ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं, और मंजिलें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो ख्वाब नहीं बल्कि उस अपनी जिद पर अड़े होते हैं, अपने जिद पर अडिग रहते हैं। जी हाँ साथियों, तो इसीलिए आपको ये पंक्ति सुनाए हैं ताकि आप भी एक हौसला दृढ़ संकल्प बना लें कि हमको पढ़ाई करना है और करना ही करना है, या फिर अपने लाइफ में जो भी काम करना है उसको फोकस करके सिर्फ एक ही काम करना है। तो चलिए साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है हमारी फ्रैक्शन, इसमें हम फ्रैक्शन में सीखेंगे आज लंगड़ा भिन्न। आप लोगों ने कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें लंगड़ा भिन्न के नाम नहीं पता होगा, लेकिन लंगड़ा भिन्न जो है ये सतत भिन्न को ही कहा जाता है। ये उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसको हम लंगड़ा भिन्न के नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसमें क्या है, कुछ प्रश्न हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसको पहला क्वेश्चन देखिए, फिर इसको हम सॉल्व करवाएंगे, आप समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक सही एक 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो भिन्न होती है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देगा और बोलेगा कि इसको मतलब इसका सरलतम रूप क्या होगा, या फिर इसका मान क्या होगा। तो इस टाइप से जो भी फ्रैक्शन लिखा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सतत भिन्न, कंटिन्यूड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, यानी कि जो हमारी भिन्न है वो सतत रूप से नीचे बढ़ती चली जा रही है और लास्ट में यहाँ तक रुकी है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी में आज इसको हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ पिछली कक्षा में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 1 + 1 2/3 अगर दिया रहे, तो यह एक सिंपल फ्रैक्शन है, असाधारण भिन्न है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से। कैसे करते हैं, 4 का 3 का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर एक ट्रिक बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 प्लस 1 2 के 2 बटे में इसका इससे गुणा हो जाता है 3 कितना हो गया 5/3। ये तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, जो स्टूडेंट्स से नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे पिछले के वीडियो जो पीछे हमने बताया है आपको, उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो भिन्न दी गई है, जो लंगड़ा भिन्न है आपका, मैं इसको एक आपको बेसिक रूल से पहले करवाऊंगा, उसके बाद ट्रिक से करवाने वाला हूं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। इस टाइप से जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आज इसमें सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम बेसिक से करते हैं। क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस भिन्न को, तो सबसे पहले हम लास्ट के टर्म को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट को टर्म को ध्यान रखते हैं जो सबसे नीचे होता है, और उसके बाद जिससे वो प्लस साइन से या माइनस साइन से जुड़ा होता है उसी को सॉल्व करते हैं। तो वो कहाँ तक है, ये वाला पॉइंट है।
पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। और एक चीज़ और, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2/3 है। अब ऐसे कंडीशन जब आती हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो जो नीचे वाला जो मेन बटा है, आपका मेन बटा ये है, जो मेन बटा है, मेन बटा के नीचे में अगर परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या का हर होगा उसका मल्टीप्लाई अंश में हो जाता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1 × 3/2। 1 × 3/2 क्या हुआ, ये जो नीचे वाला 3 था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करके आराम से लिख सकते हैं 3 × 3/2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जब मेन एक संख्या होगी और उसका मेन बटे के नीचे परिमेय संख्या होगी तो नीचे संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए क्या है, पहले इसको लिखिए, जितना टाइम लिखा है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/। अब इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या होगा एलसीएम। मान लीजिए ऐसे करते हैं, 3 × 3, 3 × 2 5, 5/3 कितना हो गया, 5/3। इसका मेन बटा यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये जो अभी हमने यहाँ पे आपको सिखाया था कि नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, ऊपर गुणा हो जाता है। इसका ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लिखेंगे 1/1 + 1/1 + 1/1 + अब 3 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 3 × 3/5 ये हो गया। इसी तरीके से आगे इसको भी हम कर लेंगे, आगे इसको भी करेंगे। लिखेंगे 1/1 + 1/1 + 1/1। अच्छा 1 यहाँ तक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 और 5 × 3 8/5, 8/5। अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा क्रिटिकल है, बट इसको जब करेंगे अपने आप से तो बहुत आसानी से होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेन बटा है तो 5 का क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1/1 + 1/1 + ये 5 ऊपर में गुणा हो जाएगा, 5 × 5/8, 5/8 इस तरीके से कर पाएंगे। अब इसी को आगे सॉल्व कर देंगे, क्या लिखेंगे 1/1 + 1/, तो 8 × 8 8/13, 8 × 8 8/13। अब ये जो 8 नीचे होगा ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसको यहीं पे बना दे रहे हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आगे क्या होगा, 13 × 13 यानी 1/में 13 × 13, 13 8 21, 13 8 21, 21/8, 21/8। अब देखिए वही चीज़ फिर बन गया। अब क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि मेन बटे के नीचे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का हर हमेशा अंश में गुणा हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8/21। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो इसका जो सरलतम रूप होगा 8/21 आएगा। अर्थात इस भिन्न को, इस सतत भिन्न को, इस लंगड़ी भिन्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना छोटा सा आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए देखिए आप, जब हम इसको बेसिक से करते हैं तो कितना लंबा प्रोसेस हमें गुजरना पड़ रहा है, कई स्टेप हमको फॉलो करने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रिक को समझिएगा। क्या है कि जो प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न हमारा है क्या है, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी सवाल है, जो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं, समझिएगा आप लोग ट्रिक कैसे होगी। यहाँ देखिए ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। जब हम फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर रहे थे तो फ्रैक्शन को जब इस तरीके से लंगड़ी भिन्न को सॉल्व किया तो बहुत लंबा टाइम खींचा, और इसी के लिए हम आपके बीच में एक ट्रिक लेकर आए हैं जिसको आप समझिएगा, बहुत आसानी से होगा। क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसे जो फ्रैक्शन दिया गया है उसे ऐसे रहने दीजिए, सबसे लास्ट वाले टर्म को उठा लीजिए। सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है, 2/3, क्या है 2/3 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3 लिख लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितने हमारे प्लस हैं, प्लस का सिंबल कितना है, 1 2 3 4। जितने साइन होंगे, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, जितने साइन होंगे उतने ही यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट। ये एक नंबर का प्लेस है, जैसे सीरीज बढ़ती है ना 2 3 4 5, ऐसा सीरीज बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए हम क्या लगा लिए, डॉट। क्या किया, 2/3 था तो 2 और 3 लिख लिया। फिर कितने प्लस थे, 1 2 3 4, 4 प्लस थे तो 1 2 3 4 हमने डॉट लगा लिया। अब देखिए आगे का स्टेप क्या होगा हमारा। अब ये देखिए, अब बीच में जब प्लस का साइन है तो इसके पहले क्या है, 1 है। इसके पहले क्या है, 1 है, तो 3 के ऊपर 1 लिखेंगे। 1 क्यों यहाँ लिखा ऊपर, क्योंकि जो 1 है ये वाला, ये 3 के साथ में है।
अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ देंगे 5। जोड़ा क्यों हमने 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो क्या होता, घट जाता। तो यहाँ पर 1 इसके साथ था तो 1 ऊपर लिखा, 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कि ये वाला पॉइंट 5 हो गया। अब इसके ऊपर भी 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, तो 5 एकम 5, 5 3 8 हो गया। फिर इसके ऊपर भी 1 है तो 8 का नाम 8, 8 5 13 हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 1 है यहाँ पे, ये लास्ट वाला, 13 का नाम 13, 13 8 21, 13 8 21। अब देखिए इतना हमने सीरीज को बना लिया। अब क्या करेंगे, जब इसको सीरीज बनाने के बाद हम लिखते हैं, जो हमारा लास्ट से दूसरा नंबर होगा ये अंश में होगा, कहाँ होगा, अंश में होगा, 13/21। ज़्यादा लिख लिया क्या, रुक जाइए 1 सेकेंड। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे सही है, ये हमारा 13/21 है, गलती देखिए यहाँ पे हो रही है। 13 का नाम 13, 13 8 21/13, तो 21 बटा यहाँ 13 होगा ना कि 8 होगा, इसको सुधार लीजिएगा, ये 13 होगा, ऊपर जाएगा ये 13/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/21। तो देखिए इस ट्रिक से भी 13/21 आया और लॉन्ग प्रोसेस करने पर भी 13/21 आया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ समझें कि जो 13/21 हमने लाया एकदम एक छोटे से एक लाइन में इसको आंसर कर दिया, लेकिन इस लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे तो लंबा समय लगेगा। चलिए इस पर हम कुछ और प्रश्न करवाते हैं आपको, इस पर और प्रश्न आपको करवाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1 + 1/, रुक जाइए, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 5/6, 5/6। अब देखिए ये सवाल उससे भी थोड़ा बड़ी है, लंबी सवाल है, ठीक है, और ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला रूल हमारा है कि सबसे लास्ट संख्या को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 5 है और 6 है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, जितने प्लस उतने डॉट, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, 5 डॉट हमने लगा लिया। जब 5 डॉट हमने लगा लिया, अब इस पर देखेंगे क्या होता है, प्लस था प्लस सब जोड़ है तो जुड़ेगा। अब देखिए इस 1 के साथ, ये 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस 5/6 के साथ, यहाँ लिखेंगे 1, ऊपर क्या लिखेंगे 1, तो 6 का नाम 6, 6 5 11, 6 5 11। इसके ऊपर ये वाला 1 है तो इसके ऊपर 1 लगाएंगे, 11 का नाम 11, 11 6 17। फिर ये वाला 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, 17 का नाम 17 और 17 11 28, 17 11 28। फिर अब ये वाला 1 लगाएंगे, यहाँ 1 लिखा, 28 का नाम 28, 28 और 17 इसको जोड़ लीजिए, 7 7 14 15 5 लाइन 1 2 1 3 1 4 45। अब ये वाला 1 लिखेंगे, इसके ऊपर 45 का नाम 45 और 28 जोड़िए, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 6 1 7, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन आएगा कितना आएगा, लास्ट से दूसरी संख्या होगी अंश में 45/73, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, ये आपको कैसा लगा ट्रिक, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं और मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, अभी मान लीजिए ये यहाँ पे प्लस 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 था, अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे माइनस हो जाए अगर, अब तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखते हैं माइनस वाले सवाल को, हम माइनस वाला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। 1/1 - 1/1 - 1/1/3, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन है देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1/5, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 3/4 और ऑप्शन नंबर डी नन। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। क्या है, लास्ट वाला टर्म 1/3 है, लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है 1/3 है, तो लास्ट वाला टर्म को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, अंश वाली संख्या को पहले और हर वाली संख्या को बाद में, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितने साइन है, वहाँ पर जैसे 4 साइन प्लस का था, यहाँ पे माइनस कितने साइन है, 3, 1 2 3 साइन है, यहाँ लगाएंगे 3 डॉट, कितने डॉट, 3 डॉट लगा लिया हमने। अब देखिए क्या होगा, ये 1 किसके साथ में है, 3 के साथ में, तो यहाँ लगाएंगे 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3,
और साइन किसका है, माइनस का है। माइनस का क्या करते हैं, आगे वाली संख्या को घटा देंगे। अगर प्लस होता तो आगे वाली संख्या क्या करते थे, जोड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब उसके ऊपर एक -1 है, सॉरी एक 1 है तो 1 लगा लिया हमने। अब यहाँ पढ़िए 2 एकम 2, इसका ऊपर क्या करेंगे, गुणा होता है तो 2 एकम 2 और 2 में से 3 घटे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे, जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो अंतर सदैव माइनस होता है, यानी ऋणात्मक आता है, यानी कि -1 आएगा इसका अंतर। ठीक है, इतना बात समझे। अब आइए देखते हैं इसके आगे, ये वाला 1 जो है यहाँ लिखेंगे 1 और -1 करना -1 और -1 में से 2 घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि साइन हमारा क्या लगातार है, लगातार साइन हमारा माइनस ही है तो इसलिए घटेगा। 1 करना 1 माइनस में था -1 और -1 में से जब 2 घटेगा, अब देखिए यहाँ पे -1 से जब 2 को घटाया जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए क्या होगा, क्या करते हैं, हमेशा हम लास्ट से दूसरे संख्या को अंश में लिखते हैं, -1 अपान और लास्ट संख्या को नीचे लिखते हैं -1/3। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचा आपका 1/3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो ये आपका ये माइनस वाला था। अब इसी पे और एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल है 1/1 -1 1/1 -1/1 -1/1 4/7। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया। क्या करते हैं, लास्ट का जो टर्म है हमारा ये 4/7, इसी को पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे 4 7, फिर जितने सिंबल होंगे उतना डॉट लगेगा। कितने माइनस चिन्ह है, 1 2 3 4, कितने हैं 4, यहाँ लगाएंगे 4 डॉट, 1 2 3 4 डॉट हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे पहले यहाँ करते आए हैं। ये वाला 1 किसके साथ में है, 7 के साथ में, तो 7 के ऊपर क्या लगाएंगे 1। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 एकम 7। अब 7 में ये 4 जुड़ेगा नहीं, घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, इसलिए 7 एकम 7, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अब देखिए उसके बाद ये वाला 1 है तो इसके लिए 1 ऊपर 1 लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 में से 7 गया, कितना होगा, 3 में से 7 गया -4 हो जाएगा। क्यों, यहाँ देखिए 3 में से अगर 7 घटाएंगे तो 3 - 7, और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो हमेशा चिन्ह माइनस का लग जाता है, -4 आ गया इसका मतलब, समझ पा रहे हैं आप। अब ये वाला 1 है इस नंबर का, मतलब ये वाला 1 जो है यहाँ रहेगा। अब इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 -4। अब -4 में 3 जुड़ेगा कि घटेगा, ये कहाँ से डिसाइड होगा, इस चिन्ह से डिसाइड होगा। तो यानी कि घटेगा, माइनस चिन्ह है इसलिए घटेगा। तो 4 एकम 4 -4 और -4 में से जब 3 घटेगा, -4 में से जब 3 घटेगा तो ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसको यानी कि क्या हो जाएगा 4 3 7 -7, यानी यहाँ क्या आ जाएगा -7। अब फिर अब ये वाला 1 है, ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, -7 का 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 -7। अब -7 में जब 4 घटेगा, यहाँ देखिए -7 में से -4 घटेगा, देख रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे -7 माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 4। अब इसको जब घटाएंगे कितना आएगा, -3, यानी यहाँ क्या आएगा -3। अब क्या होगा, जब हम आपको बताए हैं कि लास्ट में जब इसको फ्रैक्शन लिखना होता है तो लास्ट की संख्या से दूसरा अंक जो होता है उसको अंश में लिखते हैं। दूसरा अंक क्या है, ये पहला, ये दूसरा अंक क्या है -7, फिर बटे में क्या है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3। तो ये रहा दोस्तों आपका जो सेकंड टाइप का जो चल रहा है क्वेश्चन, जिसमें आपको माइनस बेस्ड पर बताया जा रहा था प्रश्न, जिसमें चिन्ह प्लस ना होकर के माइनस हो, तो वो बताया जा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब मान लीजिए अभी तक प्लस था आपने सीख लिया, माइनस था आपने सीख लिया, लेकिन अगर इसमें प्लस और माइनस करके दे देगा तब आप कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए भाई यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, तब कैसे करेंगे। अब इसी को आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। ताकि आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे और वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, एक इतना रिक्वेस्ट है, आप जरूर इतना काम करिए कि शेयर जरूर करिए। चलिए देखिए, टाइप थर्ड हमारा जो है, टाइप थर्ड एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है, 1/1 1/1 प्लस 1/1
माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/3। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कुछ प्रश्न हम लिख कर आए हैं आपके सामने, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं और आप समझ पाएँ कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका जो है थर्ड टाइप हो गया, ये टाइप थर्ड हो गया आपका, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में क्या देखा आपने कि प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कि इसमें माइनस और प्लस का मिक्सअप है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो भी तरीका बताया तो सेम वही ट्रिक अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा ट्रिक हमारी, क्या है, लास्ट का जो टर्म होगा उसको हम पहले लिखेंगे। क्या है लास्ट का टर्म हमारा, 1/3 है, तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3। अब चेक करते हैं कितने साइन है हमारे इसमें। तो एक प्लस है, माइनस है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे 5 डॉट लगाइए, 1 2 3 4 5 डॉट लगा लिया आपने। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ देखिए ये 1 किसके साथ में है, 1 किसके साथ जुड़ा है, 3 के साथ में जुड़ा है, ठीक है, 1/3 के साथ जुड़ा है, इसलिए 1 कहाँ लगेगा, ये वाला इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, यानी इसका काम हो गया। अब 3 × 3, इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3, और 3 में 1 घटेगा, जुड़ेगा, प्लस है इसलिए जुड़ेगा, प्लस है इसलिए जुड़ेगा। अच्छा, एक बार चिन्ह बना लीजिए, ये वाला प्लस है, फिर ये वाला माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, क्योंकि ऐसे ही क्रम दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 3 × 3, 3 1 4। अब क्या होगा, सब में 1 1 है, यानी ऊपर 1 ही रहेगा। 4 × 4, और 4 में से यहाँ 1 देखिए घटाना है, क्योंकि माइनस का सिंबल यहाँ पे है। तो 4 × 4, 4 में से 3 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अब क्या लिखेंगे, ऊपर इसके 1 लिखेंगे, 1 × 1। अब 1 में क्या करना है, प्लस करना है, 1 × 1, 1 4 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला 1 लिखेंगे। 5 × 5, 5 × 5। अब 5 में से 1 को क्या करना है, घटाना है। 5 में जब 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1, कौन वाला, ये वाला 1 लिखेंगे। अब 4 × 4 प्लस करना है, घटाना है, तो यहाँ देखिए प्लस है, तो इसको प्लस करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। तो 4 × 4, और 4 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ, फिर से एक बार देखिए, समझाते हैं आपको। ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे हम आगे सवाल करते जाए हैं, जैसे प्लस वाला किया हमने, लास्ट का सबसे आखिरी टर्म उठाया, और माइनस वाला हमने किया तो उसमें भी लास्ट का एक टर्म उठाया, उसी तरीके से इसमें भी हम लास्ट का एक टर्म उठाएंगे जो ऊपर सबसे लास्ट में है। 1/3 था, तो इसको लिखते हैं 1 और 3, 1 और 3 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जितने साइन होंगे उतने डॉट लगाने हैं। कितने साइन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 डॉट लगा लिया। आप सिंबल लिख लेते हैं, इसलिए सिंबल लगा दे रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमें जोड़ना है कि घटाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि साइन को भी साथ में लिख लेना है। ये पहले प्लस है तो प्लस लिख लिया, फिर माइनस है तो माइनस लिख लिया, प्लस है प्लस लिख लिया, माइनस है माइनस लिख लिया, प्लस है प्लस लिख लिया, फिर उसके बाद कोई है नहीं, इसमें कुछ जोड़ना है नहीं, यही लास्ट हो जाता है। चलिए इतना कर लिया, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी। फिर अब क्या किया, 1 लिखा, 3 लिखा, 1 3 हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या है, इसके साथ में ये जो 3 है, 3 के साथ में कहाँ है, 1 है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, 3 में 1 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस हमने लगा रखा है। 3 × 3 1 4, फिर माइनस है, 4 × 4, 4 में से 3 गया, 1, फिर 1 × 1, 1 में 4 जुड़ेगा क्योंकि प्लस है, 1 × 1, 1 4 5, और 5 × 5, 5 से घटेगा 4, 4 × 4, 4 में 5 जुड़ेगा, 4 5 9। अब क्या होगा, अब इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए एक वही रूल है हमारा, ये लास्ट इसका दूसरा टर्म जो होगा, लास्ट का दूसरा, ये पहला ये दूसरा, तो पहला दूसरा जो होता है इसको अंश में लिखते हैं, अब बटे में लास्ट वाली संख्या लिख दी जाती है, यानी 4/9 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कहीं से भी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आप पहला टाइप और दूसरा टाइप किए हैं सॉल्व, उसी तरीके से आपका टाइप थर्ड भी सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि कौन सा अंक जोड़ा जाएगा, कौन सा घटाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसा कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 3/4, 3/4। ये एक हमारा दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। सेम टाइप थर्ड का ही है, क्वेश्चन चेंज है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि लास्ट वाला जो टर्म है इसी को रखना है, उठाना है। अंश वाली संख्या पहले लिखी जाएगी, फिर
हर वाली संख्या लिख ली जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो सिंबल है आपका वो सिंबल लिख लिया जाता है। कितने सिंबल हैं, सॉरी वो उतना पॉइंट लिख लिए जाते हैं। 1 2 3 4 कितने सिंबल हैं, 4 सिंबल हैं, यानी 4 डॉट लगेंगे। कितने डॉट, 1 2 3 एंड 4 डॉट हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे देखिए, समझते हैं। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। आपको क्या करना है, एक अंक पहले का एक अंक छोड़ के सामने लिखते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस। बात समझ में आई, माइनस था माइनस लिख लिया, प्लस था प्लस लिख लिया, माइनस है माइनस लिख लिया, प्लस था प्लस लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला 1 जो है किसके साथ में है, 4 के साथ में है, तो 4 के ऊपर क्या लिखेंगे 1। ये बटे का सिंबल नहीं है, ये तो आपको जानने के लिए यहाँ चिन्ह बना गया है कि आगे करना क्या है, इसमें जोड़ना है कि घटाना है। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अब ये वाला क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। चलिए 1 गन्नम 1 और 1 में 4 जुड़ेगा, 1 में 4 जुड़ेगा, तो 1 गन्नम 1 और 4 5 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर ये वाली संख्या लास्ट वाली संख्या, सॉरी 1 यहाँ भी है। अब 5 एकम 5, 5 में से 1 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अब ये वाला 1 बचा हुआ है, यहाँ 1 लिख लिया हमने। 4 एकम 4, 4 में ये 5, ये क्या होगा 5 जुड़ेगा, प्लस चिन्ह है ना, यहाँ 9 हो गया। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आया हमारा 4/9, इसका भी आंसर 4/9 आया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर और उसको समझते हैं। अभी तक आपने देखा कि प्लस वाला प्लस प्लस था तब सॉल्व कर लिया, माइनस वाला था माइनस वाला सॉल्व कर लिया। अब अगर और एक प्लस और माइनस वाला था उसको भी सॉल्व कर लिया, लेकिन अब टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4, आइए देखते हैं टाइप 4 क्या है। कि मान लीजिए अभी तक तो यहाँ पे 1 1 1 ही था, लेकिन अगर यहाँ 2 दे दे, यहाँ 3 दे दे, तब कैसे करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट पूरा रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप 4 की बात करते हैं हम। टाइप 4 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसका जो ऑप्शन है हमारा लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 13/30, ऑप्शन नंबर बी 30/13, ऑप्शन नंबर सी 17/13, ऑप्शन नंबर डी 13/17। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं इसके। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए दोस्तों समझते हैं। यहाँ लिखा हमने सबसे पहले जो तरीका मैंने आपको लास्ट में बताया था वही करना है। लास्ट की संख्या को लेना है, लिख लिया हम 1 और यहाँ लिख लिया 4, लिख लिया। अब क्या करेंगे देखिए, 1 और 4 लिख लिया, कितने साइन है 2 साइन है, 1 और 2, 1 और 2, यानी कितने डॉट लगाएंगे 2 डॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 लिख लिया, 1 और 4 लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये जो 3 है किसके साथ ऐड है, 4 के साथ ऐड है, यानी कि इस वाले 1/4 के साथ ऐड है 3। अब उसके ऊपर क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अभी तक क्या था, यहाँ 1 लिखते थे, याद है आपको, आगे जो बताया था वहाँ पे 1 लिखा जा रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हुआ करता था, लेकिन यहाँ इस सवाल में 3 ऐड है, इसलिए यहाँ पे 3 लिख लिया। तो 4 तिहाई 12, 12 में 1 क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि साइन किसका है, प्लस का है। तो 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13। अब फिर देखिए इसके ऊपर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा 2 होगा ये वाला। अब इसमें गुणा करिए, 13 दूनी 26, और 26 में 4 जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 13 दूनी 26 और 26 4 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30। अब यानी कि इसको जब परिमेय रूप में लिखेंगे तो लास्ट से जो दूसरा अंक होता है ये अंश में होता है, और जो लास्ट वाला अंक होता है ये हर में होता है। तो 13/30 आ गया। अगर कटता हो तो काट दीजिए, नहीं कटता तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 13/30 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।